इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का सिद्धांत क्या है, यह कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं जिसके बारे में आप शिद्दत से सोचते हैं। आपकी प्रबल इच्छा सोच हकीकत बनने का कोई न कोई रास्ता निकाल लेती है। इसकी मदद से आप जो पाना चाहे पा सकते हैं, अच्छी सेहत, दौलत, अच्छे रिश्ते, जो भी आप पाना चाहें। इसके विपरीत नकारात्मक चीज़ें भी, जैसे खराब सेहत, खराब रिश्ते, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है, चाहे आप इसे जानते हो या नहीं। चलिए अब ये समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इम्पॉर्टेंट रोल वाइब्रेशन और एक्शन का है। चलिए इसे बारी बारी से समझते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में वाइब्रेशन, शरीर के साथ साथ हम जितनी भी चीज़ें वस्तुएं देख रहे हैं वह एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसका सोर्स वाइब्रेशन है। इसे थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। हर चीज़ ऊर्जा है, हर चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वह बस अलग अलग वेवलेंथ पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन है। हमारा दिमाग एक ट्रांसलेटर की तरह है। यह वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करता है फिजिकल रियलिटी में, कि क्या क्या हम फिजिकल रियलिटी में परसीव करते हैं, अनुभव करते हैं। तो हम एनर्जी क्लस्टर को, वाइब्रेशन को इंटरप्रेट करते हैं एक कुर्सी के रूप में, पेड़ के रूप में या किसी आदमी के रूप में। हम इसे भौतिक रूप, ठोस के रूप में रिसीव करते हैं, अनुभव करते हैं। किंतु अगर इन्हें बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए तो ये सिर्फ एनर्जी है, वाइब्रेशन है। हमें ये नॉन फिजिकल एनर्जी कहते हैं। मतलब सब कुछ वाइब्रेशन है। गाड़ियाँ, घर, गलियाँ, पुस्तकें, पेन, मोबाइल, डर, क्रोध, प्रेम, सब कुछ हमारा सोच, थॉट, बस अलग अलग वाइब्रेशन है। हम इन वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। अगर कोई विचार हमें अच्छा अनुभव करा रहा हो और मुख्य रूप से सकारात्मक विचार हो, तो नकारात्मक विचार की तुलना में यह हाई फ्रिक्वेंसी पर होगा। उसी तरह नकारात्मक विचार की लो फ्रिक्वेंसी होगी। हमारे इमोशन, फीलिंग, थॉट ही वाइब्रेशन पैदा करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी इंसान से मिलते हैं, कई लोग हमें एक बार में पसंद आ जाते हैं और कई लोगों से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि इनसे ना मिलते तो अच्छा होता, क्योंकि हम एक दूसरे की एनर्जी को महसूस करते हैं, वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। हमारे चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड में हर तरह की वाइब्रेशन मौजूद है। हमारा मन, शरीर उन्हीं वाइब्रेशन को रिसीव करता है जो हमारे वाइब्रेशन के साथ रेजोनेंस में होता है। रेजोनेंस हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा। कुछ लोग इसे वाइब्रेशन मैच कहते हैं। मतलब अगर हमारा वाइब्रेशन यूनिवर्स के किसी वाइब्रेशन से मैच कर जाए तो हम उस वाइब्रेशन को रिसीव कर लेते हैं। हम जो भी भावनाएं महसूस कर रहे हैं, हम जो भी विचार सोच रहे हैं, उसके आधार पर यूनिवर्स में सिग्नल, वाइब्रेशन भेजते हैं। अगर हम किसी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी पर ट्यून होते हैं तो यूनिवर्स से उस फ्रिक्वेंसी को हम रिसीव कर लेते हैं, बिल्कुल टीवी या रेडियो के जैसे। अगर हम रेडियो पर किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी चैनल पर ट्यून करेंगे तो हम उस फ्रिक्वेंसी की चैनल को रिसीव करते हैं। उसी तरह अगर हमारा कोई ड्रीम, गोल है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, पूरा करते हुए विचार करते हैं, इसके आधार पर हम जो भी सिग्नल, वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजते हैं, उस विचार पर ट्यून रहते हैं, उस विचार पर अपनी भावनाओं को जोड़ कर रखते हैं, तो धीरे धीरे हमारा वाइब्रेशन हमारे गोल, ड्रीम के वाइब्रेशन से मैच होता चला जाता है और ड्रीम पूरा हो जाता है। जितना अधिक हम किसी विचार, किसी सब्जेक्ट पर अटेंशन देते हैं, उतना ही आसानी से हम उसके बारे में सोचने लगते हैं। हमको इस दुनिया से अधिक एविडेंस दिखने लगते हैं और ये एविडेंस हमारे विचारों को सपोर्ट करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप ये सोचते हैं कि ये दुनिया एक टेरिबल प्लेस है और अपना अधिक से अधिक समय नेगेटिव न्यूज़, सैड स्टोरीज, न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बिताते हैं, आप घंटों तक दूसरों से इस बारे में बात करते हैं कि दुनिया कैसे बर्बाद हो रही है, तो बेशक वो स्टोरीज भी जो आपके इस व्यू को सपोर्ट करती है, आपको खुद ढूंढ लेगी। और अगर आप ऐसे इंसान से मिलते हैं जो सोचता है कि दुनिया बहुत ही सुंदर जगह है, तो हो सकता है वो इंसान आपको नाराज़ कर रहा हो, क्योंकि उनकी थॉट एनर्जी आपके थॉट एनर्जी से बिल्कुल अलग है।
सिर्फ चाहने या सिर्फ सोचने से चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो जाती। उस विचार, उस चीज़ के साथ भावनाएं जोड़नी होगी। आपको इस तरह से सोचनी है, इस तरह से अपनी भावनाएं उससे जोड़नी है कि वो आपके साथ अभी हो रहा है। अगर आप इस वाइब्रेशन के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। देखिए, हम जिस वाइब्रेशन में रहेंगे हम यूनिवर्स से उसी वाइब्रेशन को रिसीव करेंगे, लेकिन हम किस वाइब्रेशन में रहेंगे ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा आपकी बिलीव सिस्टम से। चलिए थोड़ा बिलीव सिस्टम को समझते हैं। सबसे पहले तो जिस तरह की हम सोच रखते हैं बताता है कि हम अपने ज़िंदगी में क्या क्या कर सकते हैं, और वो सोच हमारे लाइफ के बिलीव होते हैं। बिलीव को आसानी और बेहतर ढंग से समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक आइडिया है, पीपल आर हेल्पफुल। ये आइडिया कैसे बिलीव बनता है? मान लीजिए ये आइडिया टेबल का टॉप है, मतलब टेबल के ऊपर का हिस्सा। टेबल बनाने के लिए हमें इसके पैर लगाने पड़ेंगे, लेग्स लगाने पड़ेंगे। उसी तरह किसी भी आइडिया को बिलीव बनाना है तो उसके लिए हमें लेग्स लगाने पड़ेंगे, और वो लेग्स होते हैं एविडेंस और रेफरेंस। इस आइडिया को कौन कौन से रेफरेंस मिल रहे हैं और ज़्यादा मजबूत बने रहने के लिए। जैसे आपने किसी इंसान को देखा जो दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, तो आपके लिए एक रेफरेंस हो गया, एविडेंस हो गया कि पीपल आर हेल्पफुल, लोग मददगार होते हैं। उसी तरह किसी व्यक्ति ने आपकी मदद कर दी तो ये एक और रेफरेंस हो गया, एक और लेग हो गया उस टेबल के लिए कि लोग मददगार होते हैं। आपको एक और रेफरेंस मिला, आपने बुक्स में पढ़ा, वीडियो में कहीं देखा कि लोग किस तरह दूसरों की मदद कर रहे हैं। इस टेबल के नीचे, इस बिलीव के नीचे जितने ज़्यादा रेफरेंसेस होंगे ये बिलीव उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ बिलीव हम खुद से बनाते हैं और ज़्यादातर बिलीव हम दूसरों से लेते हैं या समाज से प्रभावित होकर। हमारे ये बिलीव हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। हमारा माइंड तो एक है, लेकिन प्रक्रिया के तौर पर हम इसे दो भागों में रख सकते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आदतें, बिलीव, इमोशंस ये सब होते हैं। इसमें जैसे बिलीव होंगे उसी तरह इमोशंस पैदा होंगे। कॉन्शियस माइंड हमारी बिलीव के अकॉर्डिंग लॉजिक, रीजनिंग और डिसीज़न लेने का काम करता है। देखिए, जब हम नवजात थे, जब बहुत छोटे बच्चे थे, तब केवल हमारा सबकॉन्शियस माइंड था। हम कॉन्शियस, क्रिटिकल होकर नहीं सोच सकते थे। जो भी सुनते, देखते, अनुभव करते उसके अकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बिलीव बनते। बिलीव बनने के बाद हमारा जीवन विचारों पर निर्भर हो गया, और बिलीव बनते ही जैसे इमोशन पैदा होंगे वैसा हमारा शरीर महसूस करेगा, रिएक्ट करेगा। वैसे विचार हमें कॉन्शियस माइंड में भी आने लगेंगे। जिस तरह के हमारे बिलीव होते हैं उसी तरह की थॉट्स हमारे माइंड में जनरेट होते हैं, और जिस तरह की थॉट होंगी उसी तरह की फीलिंग आएगी। जैसी फीलिंग आएगी वही हमारा इमोशन बन जाएगा, और हम जिस इमोशनल स्टेट में रहेंगे हम उसी तरह के एक्शन लेंगे। अगर हमको गुस्सा आ जाए तो हम गुस्से वाले एक्शन लेंगे। मतलब इन बिलीफ सिस्टम के कारण हमारे मन, शरीर की एनर्जी बदल जाती है। जिस वाइब्रेशन पर हमारा शरीर, मन होता है उसी वाइब्रेशन की एनर्जी हम तक पहुंचने लगेगी। अब ये प्रश्न भी उठता है कि क्या सिर्फ सोचने से, अपनी भावनाओं के से जोड़ने से चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं? क्या हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोगों का कहना है कि एक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, बिना एक्शन के चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और बिल्कुल मैं भी इस बात से सहमत हूँ। लेकिन अगर आप बिना एक्शन के मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सुपर ह्यूमन होना पड़ेगा। काफ़ी लोग हुए हैं जिन्होंने अपने कॉन्शियसनेस को डेवलप करके पावर पा ली है कि वे बिना एक्शन के मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे योगी, मुनि, ऋषि, साधु, संत हुए हैं जिन्होंने अपनी कुंडलिनी पर गति प्राप्त कर लिया है। ध्यान के जरिए जीरो स्टेट की स्थिति में रहते हैं, तब ये बिना एक्शन के मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। चलिए अब
आपकी और हमारे जैसे आम लोगों की बात करते हैं जिनकी कुंडली गति में नहीं है। लगातार विचार आते रहते हैं। जैसा कि हमने देखा, हमारा जैसा बिलीव होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमें थॉट्स आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे बिलीफ सिस्टम पर काम करता है। हमारा ये बिलीफ सिस्टम बचपन से सेट किया गया है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, जब तक कुछ करेंगे नहीं, तब तक चीज़ें मिलेंगी नहीं। हर चीज़ के लिए हमें एक्शन लेना पड़ता है। इसके हमने काफ़ी सारे रेफरेंस देखे हैं। जिस चीज़ पर हमें 100% बिलीव होता है उस चीज़ को हम ईज़िली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर हमारे माइंड में 1% का भी डाउट आ गया तो वहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हम खुद बैरियर बन जाते हैं अपने मैनिफेस्टेशन में। इसलिए एक्शन लेना इम्पॉर्टेंट है। एक्शन लेने से क्या होता है, हमारा जो 1% का डाउट था वो नहीं होता। हम अपना 100% एक्शन से दे रहे हैं। एक्शन से हमारे माइंड की, हमारे बॉडी की एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होती है जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। हो सकता है ये बिलीव वाली बात कुछ लोगों को समझ ना आई हो। अच्छा तो समझिए, हर समय हमारे दिमाग में कोई ना कोई विचार चलते हैं। लगातार एक के बाद एक विचार चलते रहते हैं। मान लो हमारा एक विचार है, मुझे अच्छी बॉडी बनानी है, मैं इसे मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ हमारे दिमाग में अभी भी काफ़ी सारे विचार चल रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए कि हम रेडियो में गाना सुनना चाह रहे हैं और वो गाना आ रहा है 92 FM पे। हमने 92 FM पे सिग्नल ट्यून करा, फिर उसके बाद 2 सेकंड बाद हमने 93 पर ट्यून कर दिया। 4 सेकंड के बाद फिर हमने चेंज करके 94 पे कर लिया। हम बार बार चेंज करे जा रहे हैं, तो क्या हम उस गाने को सुन पाएंगे? नहीं, क्योंकि हम उस चैनल 92 पर ट्यून ही नहीं रह पा रहे हैं। उसी तरह हमें उस विचार पर ट्यून रहना होगा। उसके आधार पर हम जो भी सिग्नल यूनिवर्स में भेजेंगे वो हमें यूनिवर्स से प्राप्त होगा। विचार पर ट्यून रहने में, विचार पर फोकस रहने में एक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर आप किसी विचार पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो सेम वाइब्रेशन की काफ़ी सारी विचारें इनको ज्वाइन कर लेती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में प्रैक्टिकल स्टेप के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।